हरिओम तत्सत। आज हम एक स्वरोजगार या स्वयं के व्यवसाय करने का कौन से योग होते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण लोग बड़े व्यापारी बनते हैं, ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके बहुत सारे शोरूम हैं और बहुत सारे इनके सुपरमार्केट भी हैं। तो हम इस कुंडली में चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से योग है जिसके कारण ये इतने बड़े व्यापारी बने। दूसरी बात कि इस कुंडली में हम यह भी जानेंगे कि स्वयं के रोजगार करने के कौन से योग होते हैं। छोटे बड़े रोजगार हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग होते हैं, अलग अलग आमदनी के योग होते हैं, जिसके कारण कोई बड़ा व्यापारी बनता है, कोई छोटा व्यापारी बनता है। परंतु स्वयं के बड़े व्यवसायी बनने के कौन से योग होते हैं, जैसा कि इस कुंडली में या किसी की भी कुंडली में हम रोजगार के लिए सबसे पहले दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव किसी भी प्रकार के नौकरी करे, रोजगार करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, उसके लिए दशम भाव को देखना जरूरी होता है। और यदि हम स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए दशम भाव के साथ सप्तम भाव की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के रोजगार करते हैं तो उनकी कुंडली में दशम भाव एवं सप्तम भाव इन दोनों के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी कि बुध जो व्यापार का कारक होता है उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में आमदनी का योग यानी एकादश भाव और द्वितीय भाव, इन दोनों की कैसी स्थिति है। यदि इन दोनों की बहुत अच्छी स्थिति होगी तो वो कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी इस कुंडली में बुध है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि किसी की कुंडली में दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब इस कुंडली में देखिए कितना शानदार योग बन रहा है कि दशम भाव और सप्तम भाव का स्वामी और व्यापार का कारक बुध एक ही ग्रह है और बुध यहाँ से सीधे दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह तो एक ही ग्रह इन्हें एक प्रबल व्यापारी बनने का योग बना दिया कि दशम भाव, सप्तम भाव के स्वामी और बुध तीनों दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और बुध स्व राशि में दृष्टि डाल रहा है। तो यह सबसे श्रेष्ठ योग बन गया स्वयं का व्यवसाय करने का। दूसरी बात कि सूर्य भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य बुध एक साथ विराजमान है जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। किसी भी कुंडली में हम जानते हैं कि यदि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है उसे राजयोग भी कहते हैं और इस कुंडली में बुध और सूर्य का योग बन रहा है क्योंकि बुध छठे आठवें बारहवें का स्वामी नहीं है और सूर्य भी छठे आठवें बारहवें का स्वामी नहीं है और ये दोनों ही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यह एक प्रबल राजयोग बन गया। तो पहले हमने देखा कि व्यापार करने का प्रबल योग, दूसरा इसमें राजयोग का निर्माण हो रहा है। और हम देखते हैं आमदनी का योग। शुक्र स्व राशि में देख रहे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव श्रेष्ठ आमदनी के लिए देखा जाता है और शुक्र खुद के ही घर में देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा चल के आता है, बुलाना नहीं पड़ता है। तो यह एक आमदनी का श्रेष्ठ योग हो गया। दूसरा द्वितीय भाव को देखिए, शनि खुद के घर में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है, पैसे की कभी जीवन में कमी नहीं होती है। हालांकि और भी बहुत सारे योग हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आखिर वैसे कौन से योग थे जो इतने बड़े व्यापारी बने और आमदनी के कितने अच्छे योग थे। तो इस प्रकार आपने देखा इसमें कि दशम भाव, सप्तम भाव, बुध की स्थिति कितनी अच्छी है। बुध सूर्य के साथ विराजमान होकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और ये और दूसरी बात कि आमदनी के योग अच्छे हैं। तीसरी बात कि धन के योग भी अच्छे हैं और एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो इतने सारे योग होने के कारण ही एक बहुत बड़े व्यापारी ये बने। वैसे किसी भी आम व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी हो
तो वैसे व्यक्ति स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। शर्त यह है कि दसम भाव सप्तम भाव के स्वामी छठे आठवें बारहवें में ना हो। यदि दसम भाव या सप्तम भाव के स्वामी छठे आठवें बारहवें में विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो गलती से भी व्यापार न करें। परामर्श देने का कार्य आप कर सकते हैं, परंतु पूंजी लगाकर और बिजनेस करने का जो है योग यह सफल नहीं हो पाएगा। और अगर आप अपनी कुंडली में पहले से यह सब जान जाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। यदि व्यापार करने के योग हैं तभी आप व्यापार करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति बाकी लोगों को रोजगार करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार एक बड़े बिजनेसमैन या व्यवसायी बनने के योग होते हैं। हरिओम तत्सत।